आप भी क्या करियर स्टैग्नेशन में हो? बहुत सारे लोग होते हैं, और अभी जबकि इकोनॉमी थोड़ा सा डामाडोल है कंट्री का, तो ये जो आपके चॉइसेस भी लिमिटेड हो रहे हैं, एंड आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है कि आपका जो नेक्स्ट जॉब आएगा या फिर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कब आए। एक बात याद रखिए कि जो जॉब पब्लिश्ड होते हैं वो ओनली 30% मैक्स ऑफ द जॉब मार्केट है। बाकी जो 70% है वो हिडन है, क्योंकि उसके बारे में कंपनीज़ को पता नहीं है। कंपनीज़ अपने रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से एसेस नहीं कर सकते हैं, एंड वो भी डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में अगर एक पर्टिकुलर स्किल्स में आपको जॉब एक प्रोफाइल क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो कल चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में कुछ और फंक्शनलिटी में शायद 5, 6 या 7 जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो इनको नहीं पता होता है। क्योंकि सबको थोड़ा सा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसी से हमारा काम चल जाए। तो अगर आप मिड करियर प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी जॉब सीकर हो, तो यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप अगर अंडर वैल्यूड हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लाइए कि आपको चाहिए क्या। देखिए 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन पहले आउटलाइन तो कर लें कि हमको एक्चुअली मिनिमम क्या चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल है। लाइक आपको नंबर मतलब महीने की पहली तारीख में ही सैलरी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है, राइट। आपको जो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट में है वो साफ़ सुथरा और सिस्टमेटिक चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है। अगर इतना आपको चाहिए, देन आप अगर सोचोगे कि वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। जबकि आपको अपने प्रेजेंट पोजीशन में ऑफिस पॉलिटिक्स का ही परेशानी है। इसको कैसे हम बैलेंस करें, ये है ट्रिक। देखिए ऑफिस पॉलिटिक्स तब तक है जब तक आपको अपना वैल्यू नहीं पता है। जिस दिन आपको अपना वैल्यू पता है और आप अपने वैल्यू पे काम करना शुरू कर दो, उस दिन ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है। क्या आपने ये रियलाइज़ किया है? हम एक छोटे से फ्रेम में खुद की पूरे एग्जिस्टेंस को देखना चाहते हैं। आप ही बताओ कि आपका जो एग्जिस्टेंस है क्या छोटा है, या फिर आपको लगता है कि ये बड़ा है। एक बड़ा फ्रेम चाहिए होगा जिसमें आपका जो एग्जिस्टेंस है वो आ पाएगा। ये छोटे फ्रेम में नहीं होगा। अगर ऑब्वियसली आपको बड़ा फ्रेम चाहिए, तो उस बड़े फ्रेम में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। क्या उसमें वो सारे लोग नहीं चाहिए जो कैपेबल हैं, तो उनके एस्पिरेशंस है तो उनमें ईगो है तो ऑफिस पॉलिटिक्स है। तो आपको उनसे अगर काम लेना है तो आपको वो छोटे फ्रेम से उठ के ये बड़े फ्रेम में आना है, राइट। तो ट्रिक यही है। तो अगर मेरा कहना है कि अगर आप सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो आप बहुत एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको बड़े चॉइसेस नहीं ढूंढना है। एक्चुअली आपके ऑब्जेक्टिव बड़े चॉइसेस ढूंढना थोड़े ही।
आपने ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ से एस्केप करके कहीं और जाने का डिसीजन लिया है, तो आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा हुआ ना। बट मैं उसी ऑब्जेक्टिव का जो खोखलापन है उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं मिलेगा, ऐसी कोई जगह नहीं। आप खुद को ऑफिस पॉलिटिक्स से ऊपर रख सकते हैं, वो ये यहाँ यहीं पे पॉसिबल है। अगर आप ये समझ ले तो आपका फ्रेम बड़ा हो जाता है। आपको समझ में आएगा कि इस फ्रेम में आप आज क्या क्या इंक्लूड करोगे ताकि उस पॉलिटिक्स से आप खुद को निकाल बाहर कर पाओ। उसके बारे में अगर बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बात छोटी सी है, बस समझने की ज़रूरत है। मिलते हैं। थैंक यू।